हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? वैदिक शिक्षा के सेगमेंट में आपके साथ मैं हूं आपका मित्र मनमोहन जोशी और आज मैं आपको बताऊंगा कि संसद संविधान में किस सीमा तक संशोधन कर सकती है और क्या है संशोधन की प्रक्रिया। तो जब कभी हम संविधान संशोधन की बात करते हैं, अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो आर्टिकल 368 में इसके बारे में प्रावधान है। क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? क्या संसद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को चेंज कर सकती है? क्या संसद जो संविधान की उद्देशिका है, प्रियम्बल है, उसको चेंज कर सकती है? हम जानेंगे इन सभी बातों को आज के इस लेक्चर में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स बनाते चलिए, और अगर देश के साधारण नागरिक हैं तो आपको देश के कानून को जानना ही चाहिए। जुड़िए इस लेक्चर से और समझिए संविधान संशोधन और उसके बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो जानते हैं क्या प्रावधान है आर्टिकल 368 में। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 यह प्रावधान करता है कि संसद एक प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए 1951 से लेकर जनवरी 2019 तक संसद ने संविधान में कुल 103 संशोधन कर चुकी है। संसद संविधान में 3 तरह से संशोधन कर सकती है। पहला साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा अति विशेष बहुमत द्वारा। अति विशेष बहुमत अति विशेष विषयों के लिए चाहिए। इनमें से कुछ हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ तथा राज्य न्यायपालिका, संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विस्तार, संघ तथा राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान की 7वीं अनुसूची और स्वयं संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ये कुछ विशेष विषय हैं जिसके लिए अति विशेष बहुमत चाहिए होती है। संविधान का आर्टिकल 368 भले ही संविधान में संशोधन की शक्ति देता है, लेकिन यह शक्ति अनियंत्रित और असीमित नहीं है। संविधान संशोधन की एक सीमा है और जहां कहीं कोई संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करता हो, वहां संशोधन नहीं किया जा सकता। 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट की लार्जेस्ट बेंच, जो 15 जजेस की बेंच थी, ने डिसीजन दिया कि ऐसा कोई भी संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं किया जा सकता जो संविधान के आधारभूत ढांचे को ढाता हो, उसको नुकसान पहुंचाता हो। तो संविधान के आधारभूत ढांचे में कौन सी बातें आती हैं, ये हम जानते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है संविधान की सर्वोपरिता, संविधान का गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण, संविधान का संघीय स्वरूप, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता, मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों द्वारा सुनिश्चित व्यक्ति की गरिमा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, विधि का शासन, न्यायिक पुनर्वावलोकन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र और संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्तियां, वयस्क मताधिकार, देश की संप्रभुता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया है। संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन किसी भी तरीके से मूल अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती या उनमें कमी नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 368 में संशोधन की शक्तियां जो दी गई हैं वो सीमित हैं, वो असीमित नहीं हैं। उम्मीद करता हूं आज के इस छोटे से लेक्चर में मैंने आपको ये समझाने में सफलता प्राप्त की है कि संविधान संशोधन कैसे किया जा सकता है और कौन से विषय हैं जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। संविधान संशोधन के बारे में अगर आप कुछ और जानना, समझना, सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये छोटा प्रयास कैसा लग रहा है। कानून की जानकारी सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने के लिए मैं और मेरी टीम प्रतिबद्ध हैं। आपको क्या करना है? जुड़े रहना है, शेयर करते रहना है, कमेंट करते रहना है। नमस्कार।